और हुकूमत ने नए माली साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश ट्रांसफर के अलावा तालीमी वजीफे, राशन और सेहत की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। नए माली साल में हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 450 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की है। सबके लिए 346 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। मान रहीम अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। मोहतरम नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से आपके लिए ताज़ा तरीन राशन प्रोग्राम की खबरें और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खबर, जिनको पहले पैसे नहीं मिल रहे थे और उनके बंद हो गए थे, चाहे वो राशन के हों या बेनज़ीर प्रोग्राम की। गुड न्यूज़ हैं, 2 नहीं है बल्कि 5 से 6 नई खुशखबरी हैं जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। बगैर शनाख्ती कार्ड के राशन प्रोग्राम कैसे पैसे मिलेंगे, इस बारे में भी आपको अपडेट करना है। बेफार्म ज़ेर तस्दीक शनाख्ती कार्ड और फैमिली रजिस्ट्रेशन के बगैर कैसे लिया जा सकता है राशन, और जिन खवातीन को BISP के पैसे शनाख्ती कार्ड की मियाद की वजह से या शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड अपडेट की वजह से हुकूमत ने बंद कर दिए थे, उनके किस्त बहाल करवाने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में तरीका बताएंगे। उसके बाद पहले भी काफ़ी सारे मेरे व्यूअर के पैसे बहाल हो गए हैं। अगर ख़ानदान रजिस्ट्रेशन या नादरा रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम था, तो जिसकी वजह से आपका रिकॉर्ड जो है नादरा के अंदर जांच पड़ताल हो या ब्लॉक कैटेगरी में, तो वो भी आपके दोबारा पैसे बहाल करने जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो शरत बताई गई हैं उसके मुताबिक ही आपको तरीकाकार बताने जा रहा हूं। इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि आपने देखा होगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें लोगों की 14,500 रुपए से ज़्यादा आई हैं। किसी की 35,000 रुपये, किसी की 96,500, किसी की 1,30,000, 1.5 लाख तक भी किस्तें आई हैं। यही वजह है कि जब उनकी तरीका हमने बताया और उन्होंने वही तरीका इस्तेमाल किया, तो उनकी सारी की सारी रुकी हुई किस्तें, चाहे वो राशन प्रोग्राम की हों या बेनज़ीर प्रोग्राम की, बच्चों का वजीफ़ा हो, जो थी वो उनको अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई हैं। सर्वे मुकम्मल ओके होने के बावजूद भी BISP की किस्त क्यों नहीं आ रही? क्या अभी भी कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से आपके पैसे रोक गए हैं? तो अपना WhatsApp नंबर भी आपको देने जा रहा हूं। 8171 से 14,500 रुपए का मैसेज आने के बाद भी पैसे हमें नहीं मिले। क्या सिर्फ मैसेज आना काफ़ी होता है? इस हवाले से मुकम्मल डिटेल से आगाह करने जा रहा हूं। मोहतरम नाजरीन, जिन लोगों के पैसे पहले बहाल हो गए थे और फिर दोबारा रुक गए हैं, क्या इनका PMT ज़्यादा होने की वजह से रुके हैं और PMT को कैसे कम करना है, ये तरीकाकार भी बताने जा रहा हूं। पुराने कोड 8171 9999 पर मैसेज करके वाकई ही पहले आप लोग अहल हो जाते थे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के वक्त 8171 पर मैसेज करने के बाद ही आपको 12,000 रुपये दिए गए थे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल में तब्दील कर दी गई है और 8171 से आपको अहलियत के मैसेजेस आते हैं। राशन प्रोग्राम में भी ऐसा है और किस तारीख को राशन शुरू हो रहा है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस तारीख को शुरू हो रही है। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ और खुशखबरी उन्हीं लोगों के लिए है जिनका रिकॉर्ड जांच पड़ताल नाअहल अफराद की कैटेगरी में है, उन्हें हुकूमत ने शामिल कर लिया है और ताज़ा तरीन लिस्टों में उनके नाम भी आ गए हैं। अगर किसी की 2-3 किस्तें एक साथ मिली हैं और फिर सर्वे का कहा गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज में कौन कौन शामिल होगा, इस हवाले से ताज़ा तरीन डिटेल्स मौसूल हो गई हैं। पंजाब में निगहबान राशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है और तो सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई राशन प्रोग्राम कब शुरू हो रहे हैं? क्या BISP की किस्त रुकी हुई है तो राशन भी मिल सकता है या नहीं, या दोनों प्रोग्राम आपस में मुकम्मल तौर पर लिंक हैं? इस हवाले से मुकम्मल ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करने जा रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन, PMT स्कोर आखिर है क्या और ये अचानक क्यों बढ़ जाता है और इसको कम करने का क्या तरीकाकार होगा? जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, आज की इस वीडियो में यही तरीकाकार आपको बताने जा रहा हूं। वो कौन सी आम मगर बड़ी गलतियां हैं जो खवातीन सर्वे में कर देती हैं, जिनकी वजह से ना उन्हें राशन मिलता है और ना ही BISP की किस्त मिलती है? क्या दोबारा सर्वे करवाने से वाकई स्कोर कम हो जाता है? जी हाँ, लेकिन तरीकाकार समझने के बाद ही 1 से 2 साल पुराना सर्वे होने के बावजूद लोग नाअहल क्यों हैं? क्या नया डायनामिक सर्वे करवाना अब लाजमी हो चुका है? इसके बारे में ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं वही आपको बताने जा रहा हूं। बगैर बैंक ATM अकाउंट के राशन कैसे मिलेगा और बगैर शनाख्ती कार्ड के क्या मिल सकता है या नहीं मिल सकता? साथ साथ आपको बताएंगे कि किसी के
घर में मर्द का डाटा गलत हो तो खतून को BISP की किस्त रुक जाए, तो इस सूरत हाल में उसको पैसे कैसे मिल सकते हैं? जी हाँ, मिल सकते हैं। हुकूमत की जानिब से सारी तफसीलात बता दी गई हैं। BISP दफ्तर, यूनियन काउंसिल के चक्कर लगा कर वाकई आप थक चुके हैं, लेकिन अब वो सारी सूरत हाल हुकूमत ने तब्दील कर दी है और ये चीज़ें आपके घर बैठे बिठाए होने जा रही हैं। आखिर वो कौन सा तरीका है जो लोग इस्तेमाल करें और सालों से रुकी हुई किस्तें, नाअहल अफराद, जांच पड़ताल, ब्लॉक अकाउंट बेनज़ीर प्रोग्राम का हिस्सा भी बन जाए, जहां से उन्हें 14,500 रुपए की इमदाद साल में 4 दफ़ा दी जाती है, 7 बच्चों का वजीफा भी मिलता है और साल में एक दफ़ा माह रमज़ान के पैकेज के अंदर 5,000 रुपये या 10,000 रुपये उन्हें मिलते हैं। लेकिन 10,000 रुपये लेने वालों के लिए अब खुशखबरी ये होगी कि उन्हें हर साल यानी 10,000 रुपये भी मिलेंगे या किस्त बढ़ेगी और हर महीने के अंदर 3,000 रुपये भी दिए जाएंगे। ये 3,000 रुपये किन अफराद को मिलेंगे, सारी तफसीलात इस वीडियो में हैं। मेरा नंबर हासिल करने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मैं आगे जाके बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल से आपको बराह रास्त और बर वक्त मालूमात मिलती रहें। मोहतरम नाजरीन, जो इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहा है उससे गुजारिश करूंगा कि वीडियो के कमेंट्स में जाकर एक का हिस्सा लिख दीजिए, इससे पता ये चलता है कि ये बंदा पहली दफ़ा वीडियो देख रहा है। दूसरी तरफ ऐसे तमाम लोग जो वीडियो को पिछले कई सालों से इस चैनल को देख रहे हैं या महीनों से, वो ओके, डबल ओके या 3 दफ़ा ओके लिखेंगे। मोहतरम नाजरीन, बगैर शनाख्ती कार्ड के राशन प्रोग्राम या कैश इमदाद कैसे मिलती है, इसका तरीकाकार यही है कि हज़ारों ख़वातीन शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गए हैं। कुछ के नादरा रिकॉर्ड में फैमिली का मसला था और कुछ का शोहर या बच्चों का डाटा मैच नहीं हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने सब कुछ दुरुस्त करवा लिया है। फिर भी उनके दिल में एक ही बात आ रही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त बहाल हो गई है या नहीं। अगर हो गई है तो क्या ये फरवरी की पहली किस्त में शामिल होंगे? अगर मरहले का इंतज़ार कर रहे हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा? और यही वजह है कि जहाँ ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हैं, वहीं पर मैं आपको बगैर शनाख्ती कार्ड के राशन के हवाले से बता दूं कि जो NGOs बेस्ड राशन प्रोग्राम होते हैं उनकी तरफ से राशन डायरेक्ट दिया जाता है, कैश नहीं दिया जाता, और कुछ जगहों पे कैश भी मिलता है। लेकिन सरकारी सतह पर तमाम प्रोग्रामों के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी है, चाहे वो आपका सिम वाला हो या बगैर सिम वाला पुराना कार्ड हो। वो जगह जहाँ ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि उन्होंने 8171 से मैसेज आ भी जाता है, 14,000 रुपये की इतला भी मिल जाती है, मगर पैसे नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे ये बात अहम अपडेट आपको बताता चलूँ, सिर्फ मैसेज आना अहल होने की आखिरी तस्दीक नहीं होता, बल्कि अदायगी से पहले सिस्टम PMT स्कोर, नादरा वेरिफिकेशन और आखिरी सर्वे स्टेटस तीनों को एक साथ चेक करता है। मोहतरम नाजरीन, इसीलिए बहुत सी खवातीन का सर्वे ओके होने के बावजूद पेमेंट रुक जाती है। जिन लोगों के पैसे शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने या खानदान के रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक के मसले की वजह से बंद हुए थे, इसमें राशन के प्रोग्रामों में भी मसला बनेगा, लेकिन इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के देखने के बाद तमाम तर लोग अपने अपने प्रोग्राम में अहल हो सकते हैं। अब उन्होंने सब ठीक करवा लिया है और क्या उनकी किस्त खुद ब खुद बहाल हो जाएगी? तो मौजूदा अपडेट्स के मुताबिक ज़्यादातर केसेस में किस्त बहाल हो जाएगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि इसी साइकिल में आपको शामिल कर लिया जाए। खासतौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त के हवाले से अपडेट दे रहा हूँ। अगर फरवरी में आपका नाम आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जून जुलाई की पेमेंटों में आप ज़रूर शामिल हो जाएंगे। याद रहे कि ये तमाम तर पेमेंट्स आपके बाद जो है सिम पर मिलनी है। मोहतरम नाजरीन, क्योंकि फरवरी की केस के लिए एक कट ऑफ डेट बता दी गई है, अगर इस तारीख से पहले ही डेटा अपडेट हो जाए तो पैसे ज़रूर मिलेंगे, वरना अगली केस में एडजस्ट कर लिया जाएगा। हमारी अपडेट्स आपको समझ भी आ रही हैं या नहीं आ रही, ये कमेंट्स में आपने हाँ और ना में जवाब देना है। इसी दौरान एक और बहुत बड़ी अपडेट, 81719999 यानी 9,999 या किसी और कोड पर मैसेज करने से लोग अहल हो जाते हैं। जी हाँ, लोग अहल हो जाते थे। हालांकि अपडेट यही है कि मैसेज सिर्फ दरख्वास्त या स्टेटस चेक करने का जरिया है। अहल होने का फैसला सिर्फ और सिर्फ सर्वे और PMT स्कोर पर हो रहा है। यही वजह है कि 2-3 साल पहले कुछ लोगों को एक से ज्यादा किस्तें मिली, फिर अचानक सर्वे का कहा गया और सर्वे ना करवाने पर किस्त रोक दी गई। अब आते हैं सबसे अहम अपडेट की तरफ। राशन प्रोग्राम, वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज और रमजान रिलीफ पैकेज के साथ निगहबान रमजान पैकेज। इस वक्त पंजाब में निगहबान राशन प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और लोगों को ATM कार्ड उनके घर पर दिए जा रहे हैं। 10,000 रुपए की केस का आगाज बाकायदा तौर पर 10 तारीख से हो जाएगा। लेकिन सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये सवाल ज्यादातर कर रहे हैं और उनका हक भी बनता है ये सवाल करना कि सूबों में राशन प्रोग्राम कब शुरू होगा। तो उनको अपडेट करते चलें कि वफाकी रमजान रिलीफ पैकेज जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उसका आगाज तो बाकायदा तौर पर 1 हफ्ता कबल माह रमजान से हो जाएगा। पैकेज पूरे पाकिस्तान
रमज़ान के लिए होगा, जबकि सूबाई प्रोग्राम अलग अलग मराहल में शुरू हो जाएंगे, जिनका आगाज़ भी माह रमज़ान के दौरान किया जाएगा। BISP की किस्त का आगाज़ तो फरवरी की 16 तारीख से हो रहा है, क्योंकि कई सूबों में राशन प्रोग्राम के लिए अलग डाटा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सबसे अहम अपडेट आपको ये दें कि PMT स्कोर आखिर बढ़ क्यों जाता है। ऐसे तमाम तर सूरत हाल में लोग नाअहल हो जाते हैं राशन प्रोग्राम से या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, और इसे कम कैसे करवाया जाए। जी हाँ, आपको ये क्लियर कर दूं, जिनकी किस्तें बहाल हुई हैं इन्होंने अपने PMT पर काम किया है, जिसकी वजह से इनकी तमाम रुकी हुई किस्तें इनको अब मिल गई हैं। तो यहाँ दो टोक अल्फाज में आपको ये क्लियर कर दूं, बिजली का ज़्यादा बिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी की मालकियत, एक से ज़्यादा मोबाइल सिमें, देखिए सिमों का चक्कर आ गया इसमें, और बैंक अकाउंट या गलत इनकम एंट्री PMT को ऊपर ले जाने में ज़्यादा सपोर्ट करती है। और PMT को काम करवाने का वाहिद कानूनी तरीकाकार दोबारा दुरुस्त सर्वे करवाना है, ना कि बार बार मैसेज करना। इसी तरह वो खवातीन जो 1-2 साल पहले सर्वे करवा चुकी हैं अब बार बार पूछ रही हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि घर के किसी एक फर्द की गलत मालूमात पूरे ख़ानदान को नाअहल करा देती हैं, खासतौर पर शोहर का रोज़गार, बच्चों का तलीम या किराया मकान की गलत एंट्री। इसलिए कई खवातीन की जायज़ किस्सें मिली हुई है, लेकिन BISP की किस्त उनकी नहीं आ रही। आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कि जो लोग नाअहल हो जाते हैं और बार बार सर्वे के चक्रों में रहते हैं, इस सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से उन्हें एक ही तरीका बताया गया है कि दुरुस्त सर्वे की सूरत में, अहल होने की सूरत में आपको किस्तें, चाहे वो राशन प्रोग्राम होगा या बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे होंगे, आपके बहाल कर दिए जाएंगे। क्या बगैर शनाख्ती कार्ड या बगैर मुकम्मल दस्तावेज़ात के राशन मिल सकता है? तो अमली तौर पर कुछ सूबों में आर्जी तौर पर बेफाम या ज़ेर तस्दीक शनाख्ती कार्ड पर दिया जा रहा है, लेकिन कैश इमदाद के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी है। आपसे एक मरतबा फिर पूछूंगा कि कहीं पर लग रहा है कि मैं कुछ चीज़ें गलत कर रहा हूं, तो आप कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उनको ठीक करूं, आपके लिए सही चीज़ें पेश कर सकूं। इसलिए अगर किसी का शनाख्ती कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन या सर्वे का मसला अभी तक पेंडिंग में है तो उसे फ़ौरन नादरा और करीबी BISP दफ्तर से दुरुस्त करवाना चाहिए। अब नादरा की जानब से ऐप भी आ गई है, पाक ID के नाम से ऐप है, गूगल पे जाएं, अपने घर बैठे फिंगर अपडेट करें, अपना शनाख्ती कार्ड, बच्चों का बेफाम, सब चीज़ें घर बैठे बिठाए बन जाती हैं, चाहे वो बच्चों का पैदाइश का सर्टिफिकेट क्यों ना हो, या तलाक याफ्ता का, डाइवोर्स का, या डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें घर बैठे बिठाए हुकूमत आपको ऐप के ज़रिए बना कर दे रही है। लेकिन जो इसकी फ़ीस होगी, हुकूमती जो फ़ीस है उसके मुताबिक वो आपको देनी है। जैसे आप नादरा में जाके कार्ड बनवाते हैं, और याद रखिएगा कोई भी चीज़ अर्जेंट बनवाएंगे तो बेनज़ीर प्रोग्राम से आपका नाम फिर खारिज तो हो जाएगा। मेरी मालूमात आपको कैसी लग रही हैं और आपको वीडियो समझ भी आ रही है, और बाकी भी काफ़ी सारी तफसीलात हैं वो भी आपको बताते हैं, और नंबर इसलिए एंड पे बताऊंगा, साथ कुछ चीज़ें अहम और भी बताऊंगा ताकि तभी मेरा नंबर मिलाएं। ऐसे मुझे नंबर मिलाएंगे और मैं फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। सबसे पहले फ़ौरन से आपको ये मालूमात फ्राहम कर दें कि हुकूमत की जानिब से ऐसे तमाम लोगों को राशन दिया जाना है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के अंदर आते हैं, चाहे वो अहल हैं या नाअहल हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें आते हैं। लेकिन उससे पहले नंबर नोट ही कर लें, 0342 0100 686। इस पर 1 या 2 मैसेज वाले को जवाब किया जाएगा, जो बार बार मैसेज करेगा उसको जवाब नहीं दूंगा। सीधी सी बात है, नाराज़ होना है तो बेशक हो जाइए, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता और आप लोग फिर ऐसे मैसेज करते रहें, अब एक बंदे को सारा दिन जवाब करता रहूं तो बाकी लोग नाराज़ हो जाते हैं। इसके साथ साथ तरीकाकार तो यही है कि आप 8171 पोर्टल से अपना ख़ानदान के शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड लें और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। एक ही स्क्रीनशॉट काफ़ी है, और फिर अगली डिटेल्स में आपको बता दूंगा कि आपको PMT कम करवाने के लिए क्या करना है, दोबारा सर्वे कैसे करवाना है। इस लिहाज से मेरे चैनल पर काफ़ी सारी 2200 वीडियोज़ मौजूद हैं पिछले 6-7 सालों में। तो मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूं जो आपको फेक कभी गाइड नहीं करता, सच्ची और खरी और तफसीली मालूमात देने की कोशिश करता हूं। हाँ, इंसान हूं, गलती बाज़ औक़ात मेरे से भी हो जाती है, जाने में या अनजाने में, लेकिन इस सूरत हाल में आपसे कई दफ़ा कहा है कि आपको कोई अपडेट बताता हूं लेकिन आगे आके नहीं बता सकता, तो माजरत आप कमेंट्स कर दिया करें, या कहीं पे गलती होती है तो माफ़ कर दीजिए करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान निगहबान पैकेज 2026 का एक अहम हिस्सा सूबे पंजाब के 30 से 40 या 42 लाख ख़ानदानों को एक बार फिर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये ख़ानदान पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत घर घर सर्वे के ज़रिए शनाख्त किए गए होंगे। रकम की अदायगी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ निगहबान कार्ड के ज़रिए की जाएगी, जो अभी लोगों को मिलेंगे पक्के कार्ड, ATM कार्ड। और इसमें कुछ नई चीज़ें और नई मालूमात अभी वीडियो के दौरान मुझे मिल गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको फ़ायदा हो जाएगा, सुन लें। तमाम समाजी इमदादी प्रोग्रामों के लिए वाहिद अदायगी का ज़रिया है PSER सर्वे। ये कार्ड बैंक ऑफ पंजाब
पंजाब के ज़रिए जारी किए जाएंगे और ज़िले इंतज़ामिया 10 फरवरी तक इनको तकसीम का जो है अमल शुरू करेगी, और जिसके तहत आपको ये पेमेंट कार्ड के इस्तेमाल का तरीकाकार ये होगा कि कार्ड वसूल करने के बाद मुस्तहक अफराद बैंक ऑफ पंजाब के 22,000 ब्रांच लेस बैंकिंग एजेंट्स या वन लिंक ATM या POS एजेंट से ये अपनी रकम निकलवा सकते हैं, और इसके लिए ये कार्ड आपको घर घर दिए जाने हैं। लेकिन इसी के साथ मुस्तहक अफराद से गुजारिश है कि किसी कोड पर मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कहीं पर कोई जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से 0800002345 हेल्पलाइन है राशन प्रोग्राम निगरान के लिए, और पंजाब के साथ साथ जो होगा 5,000 रुपये का राशन उसके लिए 08002647 हेल्पलाइन है BISP प्रोग्राम की, क्योंकि उसका डाटा उस प्रोग्राम के साथ हुकूमत ने लिंक किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि आप इन प्रोग्रामों में नाअहल क्यों होते हैं। अगर आप नाअहल हैं, जांच पड़ताल हैं, ब्लॉक अकाउंट हैं, इस सूरत हाल में दोबारा सर्वे की सूरत में जिन लोगों को पोर्टल तारीख बता रहा है तो उन लोगों का सर्वे उस तारीख के बाद ही होगा। क्यों ना आप किसी किराए के घर में रहते हैं, गरीब है, आपके पास बैठने की जगह नहीं है, आपके मकान नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हुकूमत के पास जो है रिकॉर्ड कंप्यूटराइज जाएगा तभी आपको गरीब मानेगी, बेशक उससे पहले कि आप हकदार भी हैं। हुकूमत ने भी एक तरह से, क्योंकि एक रिकॉर्ड के तहत दे रही है, अच्छा किया हुआ है, लेकिन ऐसे तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा जो प्रोग्रामों में नाअहल हो जाते हैं, जांच पड़ताल हो जाते हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड पूरा नहीं होता, तो बराए मेहरबानी अपने रिकॉर्ड होकर करवाएं। इन रिकॉर्ड से आपका अपना फ़ायदा है। आप देखें PSER में सिर्फ राशन नहीं है, राशन के बाद महीने का 3,000 रुपया भी देना है, उसका कैसे पता चलेगा जब आपका रिकॉर्ड हुकूमत के पास होगा। इसके बाद हुकूमत ने और लोन स्कीमें भी देनी होती हैं और प्रोग्राम भी देने होते हैं। अल्लाह ना करे कोई आफत आ जाती है, जैसे फ्लड रिलीफ का पैकेज आया था तो लोगों को 10-10, 15-15 लाख रुपए भी मिले हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आपको खुद को इस प्रोग्राम के लिए पहले से तैयार करना होता है। अगर तैयारी करते हैं तो आपको ज़रूर इन प्रोग्रामों में शामिल भी किया जाता है। और मेरे चैनल के बारे में आप थोड़ा सा टाइम निकालें, राय दें और ज़रूर लिखें कि कैसी होती है वीडियोस, मालूमात होती है या नहीं होती, या कहाँ पे चीज़ अच्छी हो रही है, अच्छी नहीं हो रही, ये आपने फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।